अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी मार्केट की अपडेट में सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीआई डेटा की, जो 11 तारीख को 2 दिन बाद आने वाला है। और उसके साथ ही साथ बीटीसी अपनी सपोर्ट से उठ के अपने रेजिस्टेंस लेवल्स पे आ गई है। जो हमारे टारगेट्स भी थे 1,13,300 1,14,200 का टारगेट तो अभी नहीं हिट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मगर बीटीसी 1,13,300 के टारगेट को हिट करके नीचे 1,10,600 और 1,11,700 की सपोर्ट को कंफर्म कर चुकी है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अभी बीटीसी का। और अभी इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन को प्ले आउट होते हुए स्टिल हम देख सकते हैं आगे बिफोर द डिसीजन दैट इज़ कमिंग ऑन 11 सितंबर आई गेस। ठीक है, 11 सितंबर को जो सीपीआई डेटा का जो कंसेंसस है वो है 2.8 या 2.9, जो ज़्यादा है प्रीवियस से, विच इज़ नॉट गुड फॉर बीटीसी। अब इस सिनेरियो को अगर देखें कि ये अच्छा नहीं है बीटीसी के लिए, तो बीटीसी के लिए तो बैड न्यूज़ है। और अब इस बैड न्यूज़ को प्ले आउट होने के लिए ये न्यूज़ काफ़ी है कि भाई बीटीसी को टॉप पे होना चाहिए, जो ऑलरेडी है, जो की रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है कि 1,14,000 1,15,800 अभी की जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन्स हैं जहां बीटीसी रिजेक्शन फेस कर सकती है। और ये सिनेरियो भी अब ढका छुपा नहीं है। पिछले सिनेरियो में हमने देख लिया था कि बीटीसी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो अच्छा अगर नहीं आया तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट डेटा अगर अच्छा नहीं आया तो बीटीसी ऊपर जाएगी, और वैसा ही हो रहा है। ठीक है, आप साइकिल को अगर देखें, ये अब ढका छुपा नहीं रहा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बीटीसी की फेवर में आया, बीटीसी ऊपर जा रही है। सीपीआई डेटा बीटीसी की फेवर में नहीं आएगा, बीटीसी नीचे आएगी। आगे रेट का डिसीजन है। रेट के डिसीजन में अब हमें देखना है कि भी 50 बेसिस पॉइंट होगा या 25 बेसिस पॉइंट होगा, क्योंकि ये दो पॉसिबल टारगेट्स हैं। मगर अगर सीपीआई डेटा बढ़ रहा है तो स्टिल दैट कैन इफेक्ट फेड्स डिसीजन। हाँ, मीडिया में जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्रेसिव रेट का डिसीजन, जिस पे हमारी एक्सपेक्टेशन बनाई जा रही है। और अगर एग्रेसिव रेट का डिसीजन नहीं आया तो उसको एज ए बैड न्यूज़ दिखा के बीटीसी करेक्शन मार सकती है। आगे 13 सितंबर पे एक साइकिल भी ख़त्म हो रहा है बीटीसी पॉजिटिव भी ग्रुप में। 8 सितंबर का मैंने बताया था कि एक हफ़्ता पहले जब बीटीसी हम बाय कर रहे थे 1,08,000 1,09,000 की रेंज में, 1,09,400 की रेंज में हमने बाय किया था। उसके बाद मैंने बात की थी कि सारी मार्केट शुड बी रिमेन पॉजिटिव अंटिल 8 सितंबर। 8 सितंबर तो मेरा लोकल जो वेव एनालिसिस था उसके लिहाज से था, मगर आगे का जो बीटीसी का साइकिल है उसके लिहाज से 13 सितंबर को भी बीटीसी को पॉजिटिव रहना चाहिए अंटिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी बीटीसी शॉर्ट टर्म के लिए हमें करेक्शन दे सकती है, और उससे पहले बीटीसी की डोमिनेंस सपोर्ट से उठ के ऊपर 59 के करीब जाके ऑर्ड्स को थोड़ा सा करेक्शन दिला के, और बीटीसी को भी यहाँ से रेजिस्टेंस से करेक्शन दिला के सपोर्ट पे आ जाए और डोमिनेंस रेजिस्टेंस पे चली जाए। ठीक है, और अभी डोमिनेंस सपोर्ट पे है और टोटल 3 रेजिस्टेंस पे है। सिनेरियो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या है कि और ऊपर से डिसीजन भी बैड आने वाला है अपेरेंटली, जो कंसेंसस है 2.8। तो उस सिनेरियो में बीटीसी जो है वो नीचे सपोर्ट टेस्ट करके दोबारा ऊपर को जाएगा, और एक्सपेक्टेड रेट का डिसीजन के अंदर हमें देखना ये है कि एक्सपेक्टेड जो रेट कट आ रहा है उससे पहले बीटीसी के किस लेवल पे है, सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। तो उस लिहाज से हम ये देख सकते हैं कि फिर बीटीसी अगर 1,15,800 या 1,19,000 के करीब है, अगर वहाँ ना हुआ तो नीचे 1,11,700 या 1,10,600 के सपोर्ट पे होना चाहिए, और वहाँ से बीटीसी को ड्राइव मिलेगा। और ऊपर इंशाल्लाह फिर हमें अपने टारगेट्स मिलेंगे, जो ऊपर 1,14,000 का भी पेंडिंग है और 1,15,800। लेट्स सी। अभी काफ़ी सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया है, तो चार्ट के ऊपर देखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि 1.1 ट्रिलियन की रेजिस्टेंस है, और वैसे तो ये 1 पॉइंट जो टोटल 3 है ये अच्छी सपोर्ट पे है, ये ब्रेकआउट कर चुका है टोटल 3, और ऑल्ट्स को मोमेंटम मिलना चाहिए और मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए, वैसा ही हो रहा है। और अभी जी के जो सपोर्ट है इसका, जो वो सबके सामने है, ये जो रीटेस्ट है ये तो बड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वापस वो 1.05 ट्रिलियन पे आ जाए। तो फ़िलहाल हमें ये आता हुआ नहीं दिख रहा है, और हमें 1.07 या मैक्सिमम 1.06 के करीब वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है। 1.06 के करीब अगर आया तो ये होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अभी मोर लाइकली है कि 107 और 108 के करीब जो है हमें करेक्शन मिले, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो सपोर्ट पे और ऊपर जा सकती है। फिर हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिले 1.1 के करीब।
टोटल जो मैक्सिमम जो ब्रेकआउट टारगेट जो मिलना चाहिए हमें वो 1.2 के लगभग है। तो आगे के दिनों में हमें मिलना चाहिए, ये ड्राइव मिलेगी हमें आया कि बीटीसी को रेट कट मिलता है और उस पर हमें ड्राइव मिलता है, या और कैटलिस्ट बनता है, बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाता है, तो वो हम फिर उस पर नज़र अकॉर्डिंगली रखेंगे। फ़िलहाल हमारे सामने सिनेरियो है कि वर्स्ट के सिनेरियो में अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होती है इसकी टोटल 3 की, तो फिर हमें 1.04 वर्स्ट के सिनेरियो होगा इसको रीटेस्ट करने का। इस सिनेरियो में ये सिनेरियो तब आ सकता है जब बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाए। ऊपर जाने का वो सिनेरियो ये होगा कि जो रेट कट डिसीजन है वो हमारी एक्सपेक्टेड ना हो, या रेट कट ही ना हो, या मार्केट में वो ज़्यादा रेट कट की एक्सपेक्टेशन सेट की जा रही है। अगर कम आएगा तो वो उसके लिहाज से बैड न्यूज़ का गेम खेल सकते हैं और जस्टिफाई कर सकते हैं, ओ जी बीटीसी ज़्यादा ऊपर नहीं गई इसलिए कि रेट कट ज़्यादा नहीं हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा थी। फ़िलहाल जो पहले मैंने आपको सिनेरियो डिस्कस किया, तो उस सिनेरियो के लिहाज से अभी बीटीसी के जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो पेंडिंग है, और बीटीसी अभी 1,11,700 की सपोर्ट है। अच्छा, 1,11,700 की जो सपोर्ट है वो बीटीसी को प्ले आउट करने के लिए बीटीसी की डोमिनेंस को दोबारा रिजेक्शन लेना है। बीटीसी अब की प्राइस नीचे आ रही है और बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी। बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो प्राइस को यहाँ सपोर्ट टेस्ट जोन है 1,11,200, 1,11,700, 900 की रेंज, यहाँ से प्राइस को दोबारा उठना चाहिए और मीन टाइम बीटीसी की डोमिनेंस को रिजेक्शन पकड़नी चाहिए। अभी अगर हम बीटीसी की डोमिनेंस देखें, बीटीसी की डोमिनेंस ट्रेंड सपोर्ट पे है, तो ये 58.47 या 58.58 के लगभग ये हमें मूव मिल सकता है इसके ऊपर। फ़िलहाल तो यही रेंज है इसकी, और यहाँ से शॉर्ट टर्म करेक्शन में बीटीसी को दोबारा 1,11,700, 1,10,900 की रेंज हमें शायद दोबारा मिले, वो उसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट कन्फर्मेशन ले, और ये एज ए रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन ले कि जब ये नीचे आना शुरू हो 58% पे, और फिर प्राइस हमें ऊपर ड्राइव देगी बिफोर द सीपीआई डिसीजन। फिर जब सीपीआई डिसीजन आ रहा होगा तो बीटीसी डोमिनेंस सपोर्ट पे होना चाहिए, विच विल इंडिकेट के प्राइस जो बीटीसी की वो टॉप पे है, इधर ये 15,000 पे है, 1,15,000, 1,17,000 पे है, या 1,14,000 पे है, तो वो हमारा पिविट होगा। और अकॉर्डिंग टू द बैड डिसीजन कि भाई सीपीआई डेटा ज़्यादा आएगा, बीटीसी को करेक्शन मारेगा, और हम बीटीसी की डोमिनेंस के मूव के लिहाज से डिसाइड कर सकेंगे। तो आई होप द होल सिनेरियो इज़ क्लियर टू यू गाइज। और इस सारे खेल में बीटीसी की डोमिनेंस जैसे रेजिस्टेंस टेस्ट करेगी, टोटल 3 को सपोर्ट टेस्ट करते हुए देखना चाहिए, और फिर दोबारा हमें मोमेंटम उसमें मिले बिफोर द रेट कट डिसीजन। तो आई होप इट हेल्प्स गाइज। इंशाल्लाह आगे फर्दर सिनेरियोज़ में और डीपली इकोनॉमिक एनालिसिस में देख रहा हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करूँगा। अभी फ़िलहाल जो है हमारी नज़रें हैं बीटीसी की सपोर्ट के ऊपर। बीटीसी की सपोर्ट है 1,11,700 और 1,10,600 की सपोर्ट जोन है। तो ये वो जोन है जहां बीटीसी को होल्ड रखना है, और बिफोर द सीपीआई डिसीजन बीटीसी को ऊपर मूव करना है। बीटीसी शुड बी एट द टॉप बिफोर वी सी अ बैड डिसीजन इन सीपीआई डेटा ज़्यादा आएगा, तो उसके लिहाज से बीटीसी को फिर नीचे मूव जाना है, और उससे पहले बीटीसी को रेजिस्टेंस पे आना है। तो बार बार मैं ये चीज़ें रिपीट किया जा रहा हूँ। ओके गाइस, सी यू देन, आई होप इट हेल्प्स। अस्सलाम वालेकुम।